है देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत के हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले यह भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। रामकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को वोट के लिए तरसा दे सीएम योगी का बसपा, सपा और कांग्रेस पर हमला। टेरर फंडिंग पर एनआईए का एक्शन, श्रीनगर में 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। बॉर्डर पर बेलगाम हुए तो भारत सिखाएगा सबक, चीन पाकिस्तान की तरफ हमेशा तनी रहेंगी देशी मिसाइलें। भारत मिसाइल करेगा पाकिस्तान सीमा पर 3000 मिसाइलें तैनात, सेना करेगी 6800 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट पर काम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई विकसित भारत राजदूत की बैठक, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रहे मुख्य मेहमान। पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका, स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द। बंगाल में गुंडे राज कर रहे और लोग डर रहे, ममता बनर्जी पर राजनाथ सिंह ने जमकर साधा निशाना। चुनावी मौसम ना हो जाए खराब, बढ़ती गर्मी से इलेक्शन कमीशन आईएमडी संघ की मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौरे से पहले पाकिस्तान ने दिया झटका, शिया संगठन को आतंकी घोषित किया। परिवारवाद पर पीएम का प्रहार, अलीगढ़ की जनता ने ऐसा ताला लगाया कि दोनों शहजादों को चाबी नहीं मिल रही। आत्मसमर्पण करें नहीं तो लड़ाई के परिणाम तय, अमित शाह की नक्सलियों को चेतावनी। गूगल चुपके से भारत लाया वॉलेट ऐप, बिना किसी बैंक कार्ड के होगी पेमेंट। राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात, 5000 मीटर की ऊंचाई पर लगे भारत माता की जय के नारे। मेक्सिको के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने में भारतीय अव्वल, 2022 में 66,000 भारतीयों को मिली यूएस की नागरिकता। संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज का है, कांग्रेस पर अमित शाह ने साधा निशाना। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। सूरत से निर्विरोध चुने जाएंगे बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द। उत्तर प्रदेश में सपा को एक और झटका, विधायक अभय सिंह ने परिवार संग थामा बीजेपी का दामन। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। संघर्ष के बीच फंसी दुनिया को भारत से शांति की उम्मीद, महावीर जयंती के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। इजराइल में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बंधकों की रिहाई और चुनाव की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पार्टी ने कुर्सी के लिए प्रतिबद्ध है, सिद्धौर मैया, जेडीएस नेता ने कर्नाटक सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने किया पूर्वी लहर अभ्यास, प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए होगा सुंदरकांड का पाठ। अनोखा होगा अयोध्या का नया डाकघर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के बाद राम मंदिर के मॉडल पर बनेगा एक और सरकारी भवन। वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 135 कमरों की 10 मंजिला धर्मशाला की रखी नींव। ओडिशा, बंगाल, झारखंड में हीट वेव का प्रकोप, अगले हफ्ते बारिश से राहत की संभावना। वोटिंग से पहले वायनाड में राहुल गांधी को झटका, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर थामा बीजेपी का दामन। पूंछ में सुरक्षा बलों ने स्कूल हेडमास्टर को पिस्तौल और चीनी ग्रेनेड के साथ किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लाने की हमारी कोई योजना नहीं, चुनावी बॉन्ड पर छिड़े विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ। मोदी सरकार के नए कानूनों से सीजीआई भी है खुश, बोले भारत अब बड़े बदलाव के लिए तैयार। चुनाव ड्यूटी से लौट रही जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 12 से ज्यादा जवान घायल, जगदलपुर के पास हुआ हादसा। गुजरात के एक प्रस्तावक तक नहीं जुटा पाए कांग्रेस, उम्मीदवार चुनाव अधिकारी ने किया नामांकन रद्द। पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, लोग डरे हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी का हिंदू वर्ष महोत्सव कार्यक्रम शुरू, 51,000 लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बीजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। भारतीय नौसेना का पूर्वी लहर
अभ्यास संपन्न, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के मद्देनजर हुआ आयोजन। किसी को भी वोट दे लेकिन मतदान जरूर करे, प्रधानमंत्री मोदी बोले यह देश के भविष्य के लिए जरूरी। जापानी नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर टकराने के बाद समुद्र में गिरे, हादसे में एक क्रू मेंबर की मौत, 7 लापता। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, जंगली क्षेत्र में हथियारों का जखीरा बरामद। अमेठी में राहुल पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी, बोली परिवार बदलती पहली बार देखा, कांग्रेस प्रत्याशी पर अटकलें जारी। पश्चिम से चली लहर, पूर्वांचल तक बनेगी सुनामी, बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भाजपा ने बदली रणनीति, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और त्याग पत्र न देना बनेगा मुद्दा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, 8 आईडी और गोली बारूद बरामद। रीवा में बोले सीएम मोहन यादव, कांग्रेस ने देश की विचारधारा तोड़ने का क्या काम, अपने कर्मों का दंड भोग रही। राजानंद गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, बोले कांग्रेस समस्या और भाजपा समाधान का नाम। मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी, जालोर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी, जालोर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर बरसे। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आपका सपना मेरा संकल्प है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार को जंगल राज में बदल दिया था, कटिहार में बोले अमित शाह। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में होगी नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा, 5 सीटों पर एनडीए की ओर से है केवल जेडीयू उम्मीदवार। बीजेपी को 350 सीटों पर मिलेगी जीत, 44 सीटों पर सिमटेगी कांग्रेस, शीर्ष अर्थशास्त्री का दावा। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, सूरत से उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द। पश्चिम में और तेज होगा युद्ध, अमेरिका ने इजराइल और यूक्रेन के लिए दी अरबों डॉलर के पैकेज को मंजूरी। कंगाल पाकिस्तान ने फिर खटखटाया आईएमएफ का दरवाजा, मांगा 6 से 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज। राजधानी में सोने की कीमतें ने तोड़ी सारी रिकॉर्ड, 74,000 के पार पहुंचा दाम, चांदी में भी भारी उछाल। केरल में आचार संहिता उल्लंघन की 2 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज, फिर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। कर्नाटक में इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग सख्त, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने भवानी शब्द के इस्तेमाल पर शिवसेना को भेजा नोटिस। मुरादाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का निधन, उनकी सीट पर शुक्रवार को हुआ था मतदान। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मोतिहारी में कांग्रेस आरजेडी पर अमित शाह का जोरदार हमला। अमित शाह बोले लालू और उनके बेटे कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, इसी कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। लालू कांग्रेस के साथ दंगे मिलेंगे, एनडीए के साथ मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार, अमित शाह ने कटिहार में भरी हुंकार। पहले चरण के चुनाव में ही मतदाताओं ने इंडी गठबंधन को नकार दिया, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कांग्रेस के पास ना नीति, ना नियत और ना नेता, शाहपुर के सकरगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह। मैंने गरीबी की जिंदगी जी है, मैं पिछड़े परिवार से आता हूँ, परभनी की चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में सिंधिया से शिवराज और दिग्विजय सिंह तक तीसरे चरण में कड़ा मुकाबला, 144 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी, अमित शाह का बड़ा बयान। सीजे चंद्रचूड़ ने मतदाताओं से आम चुनाव में मतदान करने का आग्रह किया। मोदी घर में घुसकर मारता है, बाकी बचा काम तीसरे टर्म में पूरा होगा, महाराष्ट्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी। भारत के दम से डर गया ड्रैगन, ब्रह्मोस से चीन में खलबली, खौफ की आई सामने बड़ी वजह। तेजस्वी के सुपर फ्लॉप वाले बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, कहा इस चुनाव में लालू परिवार का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस को एक और झटका, प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर बिट्टू बीजेपी में शामिल। अमेठी भी छोड़ा, अब वायनाड भी छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर तंज।
लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए सीएपीएफ की तैनाती 303 कंपनियों तक बढ़ाई जाएगी। हर 3 महीने में छुट्टी मनाने चले जाते हैं शहजादे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार, जनता की भलाई के लिए करेंगे काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। केरला यूनिवर्सिटी में सीपीआईएम लीडर के व्याख्यान पर राज्यपाल ने दिया बयान, बोले चुनाव आयोग को लेना होगा संज्ञान। मौसम ने फिर बदला मिजाज, हिमपात से गिरा तापमान। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। चुनावों में धारा 144 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवेदनों पर 3 दिन में फैसला करे प्राधिकरण। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के नियमों को चुनौती देने वाली नई याचिका दाखिल, केंद्र और असम सरकार से मांगा जवाब। अनंतनाग और राजौरी सीट से 25 उम्मीदवार मैदान में। अंतिम दिन डीपीएपी के सलीम पड़े ने भरा पर्चा, बीजेपी ने नहीं उतारा उम्मीदवार। पुलवामा में भारी बारिश के बीच देवदूत बनकर आई सेना, जेसीबी से पानी का रास्ता बना, गांव को बाढ़ से बचाया। आरक्षण नीति को कभी नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार, संविधान बदलने के आरोप पर विपक्ष पर बरसे अमित शाह। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इजराइल ने तबाह किया ईरानी S-300 मिसाइल सिस्टम का ठिकाना, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी हकीकत। ईरान को अमेरिका ने इशारों में दे दी चेतावनी, महाविनाशक परमाणु बम बारूद की निकाली परेड, बढ़ी दहशत। भारत के ब्रह्मास्त्र पर आया दुनिया का दिल, फिलीपींस तो बस शुरुआत, 10 देश चाहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका, अमेरिका ने चीन और बेलारूस की कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, कई चीजों की होती थी सप्लाई। भारत ईरान दोस्ती आई काम, चाणक्य जयशंकर के एक्टिव होते ही केरल लौटी जब्त जहाज की अकेली महिला कैडेट। चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स के निशाने पर तिब्बती नेता दलाई लामा भी साइबर अटैक की जद में, रिपोर्ट में खुलासा। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, एयर इंडिया ने तेल अवीव जाने वाली सभी उड़ानें की स्थगित। पाकिस्तान में चीन के बाद अब जापानी नागरिकों पर आतंकी हमला, बाल बाल बचे, दोनों हमलावर ढेर। चीन की बराबरी करना भारत विज्ञान में महाशक्ति बनने की ताकत, विदेशी मीडिया ने की मोदी सरकार की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां, पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक बढ़ेगा सियासी पारा। बर्ड फ्लू पहली बार गाय के कच्चे दूध में मिला, WHO ने चेतावनी की जारी। 2019 से ही सीमा पार से आतंकवाद की घुसपैठ खत्म होने लगी, परभनी में बोले प्रधानमंत्री मोदी। यूपी बोर्ड के नतीजे जारी, 10वीं में 89.55% और 12वीं में 82.60% परिणाम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा मामले, चुनाव आयोग का एक्शन, थाना प्रभारियों को पद से हटाया। जनसभा में बोले सीएम मोहन यादव, देश में कमल खिलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में बेटियों का रहा जलवा, लड़कियों ने लड़कों से किया बेहतर परफॉर्म। अमित शाह ने विजय मुहूर्त पर किया नामांकन, गांधीनगर में बस जीत के अंतर बढ़ाने की लड़ाई। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। राम मंदिर में फिर शुरू हो गई वीआईपी दर्शन सुविधा, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर का शिखर, राम दरबार भी हो जाएगा स्थापित। भारत ऐसे समय में प्रगति कर रहा जब पूरी दुनिया तनाव में, सीआईआई अध्यक्ष का बड़ा बयान। मुरादाबाद में काशीपुरा हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला बड़ा इलाका, घर छोड़कर भागे लोग। अमरोहा में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जनसभा पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, वहां जीत की ढोलक बज गई। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड वोटिंग, मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। भूखा मर रहा पाकिस्तान, भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज, योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंसा मामले में इलेक्शन कमीशन का एक्शन, 2 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। एनडीए में आते ही बंद हो जाते नेताओं के केस, इस सवाल पर आया अमित शाह का जवाब, लिया राहुल सोनिया का नाम।
पश्चिम बंगाल में गैंगस्टरों की सूची लीक मामले में राजभवन ने ईसीआई का किया रुख, चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर भारत को सुरक्षित किया, अमित शाह का बड़ा बयान। युवाओं को लुभाने के लिए भाजपा ने लॉन्च किया वोट फॉर द गॉड कैंपेन, प्रधानमंत्री मोदी को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने पूरी की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा, 27 दिनों में पूरा किया मिशन। जल, थल और वायु क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालेगा अंतरिक्ष गगनयान मिशन पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। यूपी बोर्ड के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर, मेरिट लिस्ट तैयार, 2 से 3 दिनों में आएगा परिणाम। मालदीव को महंगा पड़ रहा भारत का विरोध, टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट। लोकसभा चुनाव के बीच पूर्वांचल में सपा को बड़ा झटका, टिकट नहीं मिला तो छोड़ दी पार्टी। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सेट फिलीपींस रवाना, 2 साल पहले हुआ था $375 मिलियन का सौदा। इजरायल की ईरान पर जवाबी कार्रवाई, दागी मिसाइलें, एयरपोर्ट पर हुए धमाके, रिपोर्ट में दावा। शिशु उत्पादों की गुणवत्ता पर केंद्र सख्त, अधिक चीनी मिलाने की रिपोर्ट के बाद सीसीपीए ने उठाया बड़ा कदम। मणिपुर में पोलिंग बूथ पर गोलीबारी, जान बचाकर भागे वोटर, 3 घायल। यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, अमरोहा में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश राहुल पर बोला हमला। बस्तर लोकसभा सीट पर पोलिंग स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर ग्रेनेड ब्लास्ट, 1 जवान घायल। गुजरात में मिला दुनिया के सबसे विशालकाय सांप का जीवाश्म, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने कच्छ में खोजा लेकिन सिर गायब। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मतदान केंद्र के अंदर के फोटो वायरल करना पड़ा भारी, पीठासीन अधिकारी निलंबित। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पार्टी के स्टार प्रचारक सहित 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। भारी बारिश से दुबई की सड़कों पर सैलाब, भारतीय दूतावास की सलाह, जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरोहा की जनसभा में कहा इंडी गठबंधन राम और कृष्ण विरोधी। लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने, मंडप से सीधे मतदान करने पहुंची दुल्हन तो व्हील चेयर के सहारे बुजुर्ग महिला ने दिया वोट। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव पर दुनिया की नजर, अब अमेरिका का आया रिएक्शन। अमेरिकी राजनयिक ने आम चुनाव को बताया लोकतंत्र का महाकुंभ, चुनावी प्रक्रिया के लिए भारतीयों को दी बधाई। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता, 3 सीटों पर मतदान प्रभावित। अयोध्या के बाद बिहार के सीतामढ़ी शहर का भी होगा काया पलट, प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन, बनेगी 251 फीट की मूर्ति। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच बवाल, कूच बिहार में पथराव, केंद्रीय मंत्री के घर के पास मिला बम। नवीन जिंदल ने कंधे पर उठाया गेहूं का बोरा, कहा हरियाणा के किसान देश की जान। राहुल गांधी में अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को दिया खुली चुनौती। अमेठी में रणछोड़ दास बन गए राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को जमकर कोसा। अगले 2-3 दिन में गर्मी दिखाएगी तेवर, अप्रैल अंत तक 40 के पार जाएगा पारा। अमित शाह ने गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 10 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा। दौसा में चल रहा मीना बनाम मीना का सियासी युद्ध, भाजपा के कन्हैयालाल मीना दे रहे कांग्रेस के मुरली लाल मीना को भारी चुनौती। छिंदवाड़ा में 16,32,000 मतदाता, 30% से ज्यादा आदिवासी वोटर, कमर खिलाने की कोशिश में जुटे बीजेपी। दूरदर्शन ने बदला लोगों, विपक्ष ने लगाया सरकारी चैनल के भगवाकरण का आरोप। लहसुन की कीमतों में भारी उछाल, 250 रुपए किलो पहुंचा दाम। इतने संकट आए पर सफलता से पार पा लिया, महंगाई भी हुई कम, आईएमएफ ने की भारत की तारीफ। जलालाबाद विस्फोट मामले में एनआईए का एक्शन, खालिस्तानी आतंकी हबीब खान और लखबीर सिंह की संपत्ति जब्त। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे, गांधीनगर से नामांकन के बाद बोले अमित शाह। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित, सेना पर भरोसा बनाए रखे जनता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान।
जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं उतर जाता तब तक इसरो का चंद्र मिशन जारी रहेगा, इसरो चीफ एस सोमनाथ का बड़ा बयान। भारत में चुनाव है, लग सकता है अघोषित कर्फ्यू, अपने लोगों को संभल कर रहने को बोल रहा कनाडा। योगी सरकार की माई युवा योजना बदल सकती है प्रदेश की तस्वीर, युवाओं के लिए जारी रहेगा सुनहरा अवसर। भारत को सुरक्षा परिषद में सीट के पक्ष में अमेरिका भी उतरा, एलन मस्क ने उठाई थी मांग।